धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेती है। जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे, हर परछाई में कुछ ऐसा छुपा है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। जी हाँ, ये जगह है अमेज़न। इसके स्केल को जरा इमेजिन कीजिए। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 देशों को छूता हुआ, और ना जाने कितने ही राज इसने अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसे राज जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए। तो चलिए इस पहेली को, इस एनिग्मे को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेज़न को सिर्फ एक जंगल क्यों नहीं माना जाता। एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी ये पूरी पृथ्वी एक जीता जागता शरीर होती तो उसके फेफड़े, उसके लंग्स कहाँ होते? आखिर वो कौन सी जगह है जो पूरी दुनिया के लिए सांस लेती है? जवाब है अमेज़न। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन पैदा होती है ना, उसका 20% हिस्सा, यानी हर 5वां हिस्सा अकेले इसी जंगल से आता है। इनक्रेडिबल है ना? इसको ना थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। अभी इसी पल हम सब जो हर 5वीं सांस ले रहे हैं, उसमें अमेज़न का एक हिस्सा है। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल हमारी जिंदगी से कितना सीधा, कितना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और पता है, ये सिर्फ सांस देने की बात नहीं है। अमेज़न के ये पेड़ हर साल, इसे ध्यान से सुनिए, 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। मतलब हमारी फैक्ट्रियों और गाड़ियों का फैलाया हुआ जितना भी प्रदूषण है, ये जंगल उसे बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर के पी जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल, इतने घने जंगल को आखिर जिंदा कौन रखता है? इसकी जान किसमें बसती है? खैर, जवाब है अमेज़न नदी। ये नदी इस पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। चलिए, अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं, क्योंकि ये इस नदी की असली ताकत बताते हैं। ठीक है, लंबाई 6400 किलोमीटर, लेकिन असली जादू तो इसके पानी में है। हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड, ये नदी इतना पानी अटलांटिक महासागर में डालती है कि समंदर 160 किलोमीटर दूर तक मीठा हो जाता है। और जब बारिश का मौसम आता है ना, तब इसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर तक हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं? एक ऐसी नदी जिसमें दिल्ली जैसा पूरा शहर समा सकता है। और हाँ, इस पानी के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। एक तुलना से समझते हैं, पूरे यूरोप की सारी नदियों को मिलाकर करीब 500 तरह की मछलियां मिलती हैं, लेकिन अकेली अमेज़न नदी में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। 3000! ये बस चौंकाने वाला है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा राज कोई आम मछली नहीं है। नहीं, ये राज असल में एक गुलाबी रंग का जीव है। ये है बोटो, जिसे दुनिया पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से जानती है। खास बात यह है कि ये समंदर में नहीं, बल्कि अमेज़न के ताज़े फ्रेश वाटर में रहती है। और इसका जो अनोखा गुलाबी रंग है ना, वो उम्र के साथ और भी गहरा होता जाता है। लेकिन इसकी असली खासियत सिर्फ इसका रंग नहीं है। फैक्ट चेक, इस डॉल्फिन का दिमाग हम इंसानों से 40% बड़ा है। ये अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री तक घुमा सकती है। इससे ये बाढ़ के समय घने जंगल में पेड़ों के बीच से भी आराम से निकल जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, वहां की जो लोकल कहानियां हैं, उनके मुताबिक ये डॉल्फिन रात को इंसान का रूप ले सकती है। बस यहीं आकर विज्ञान और रहस्य के बीच की जो लकीर है ना, वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो नदी से अब बाहर निकलते हैं और जंगल के उन निवासियों की बात करते हैं जो अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते। जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे वजनी सांप। 250 किलो का ये जीव पानी में एक चलती फिरती परछाई जैसा है, बिल्कुल शांत। ये अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, नहीं, ये उसे अपनी पकड़ से मारता है। धीरे धीरे कसता जाता है जब तक कि सांस लेने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन एनाकोंडा तो इस विशाल दुनिया का बस एक छोटा सा किरदार है। जरा इन नंबरों को देखिए। अब तक यहां 25 लाख से ज्यादा कीड़े, 4 लाख से ज्यादा पौधे और हजारों तरह के पंछी और जानवर खोजे जा चुके हैं। और पता है क्या, ये गिनती आज भी जारी है। हर रोज कुछ नया मिलता है। और जानवरों के अलावा यहां इंसान भी रहते हैं। अमेज़न के सबसे घने, सबसे अंदरूनी हिस्सों में आज भी करीब 100 जनजातियां ऐसी हैं जिनका हमारी इस तथाकथित मॉडर्न दुनिया से कभी कोई संपर्क ही नहीं हुआ। वो आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले जीते थे। और ब्राजील का कानून भी इन्हें बाहरी दुनिया से बचाता है। पर क्या अमेज़न में हमेशा से सिर्फ ऐसा ही घना जंगल था,
या फिर यहां कोई भूली बिसरी सभ्यता भी दफन है? यही एक सवाल था जो एक ब्रिटिश खोजी को अमेज़न की गहराइयों में खींच ले गया, एक खोए हुए शहर जेड की तलाश में। कहानी शुरू हुई 1906 में, जब पर्सी फॉसेट को सिटी ऑफ जेड को ढूंढने का जुनून सवार हुआ। 1925 में वो अपने बेटे और एक दोस्त के साथ अपने आखिरी अभियान पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे, गायब हो गए। उन्हें ढूंढने की कोशिश में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर दशकों बाद 2017 में लिडार टेक्नोलॉजी ने पेड़ों के नीचे जो दिखाया, उसने पूरी कहानी ही बदल दी। जंगल के नीचे दबे हुए प्राचीन शहरों के निशान। असल में फॉसेट की थ्योरी का एक और सबूत बहुत पहले से मौजूद था, टेरा प्रेटा यानी काली मिट्टी। देखिए, अमेज़न की मिट्टी ज्यादातर बंजर होती है, उपजाऊ नहीं होती, पर कहीं कहीं ये जादुई काली मिट्टी मिलती है जो कुदरती नहीं है। इसे हजारों साल पहले इंसानों ने बनाया था। ये इस बात का एक ठोस संकेत है कि यहाँ कभी एक बड़ी और उन्नत सभ्यता रहती थी जो खेती करना जानती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि पर्सी फॉसेट सही था? क्या सिटी ऑफ जेड सच में मौजूद थी? चलिए अब इस पूरी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर बनती क्या है। देखिए, अमेज़न के रहस्य की कई परतें हैं। पहली, ये धरती के फेफड़े हैं जो हमारे मौसम को नियंत्रित करते हैं। दूसरी, ये लाखों अनदेखे जीवों और इंसानों का घर है। और तीसरी, इन सब के नीचे दबी है खोई हुई सभ्यताओं और अनसुलझी खोजों की एक पूरी हिस्ट्री। और अब सबसे चौंकाने वाला सच, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस अमेज़न को हम आज एक वीरान जंगल समझते हैं, वहां कभी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। 1 करोड़। उनके अपने शहर थे, सड़कें थीं, और फिर किसी वजह से सब कुछ जंगल के नीचे दफन हो गया। तो साफ है कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सांस है, लाखों जीवों का घर है और उन रहस्यों की कब्र है जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझेंगे। तो सोचिए, अगर कोई खोया हुआ शहर अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य नहीं है, तो फिर क्या है? शायद इसका जवाब उसी जादुई काली मिट्टी, टेरा प्रेटा में छिपा है। पर ये एक और कहानी है।